आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 माई फैमिली, मेरा परिवार। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who are related to each other and live together. A family may be a small one or a large one. A small family including parents and their children is called a nuclear family. जो फैमिली होती है, जो परिवार होता है, वो एक समूह होता है लोगों का। परिवार लोगों का समूह होता है। पीपल्स मतलब लोग जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। अ फैमिली में बी स्मॉल, एक जो फैमिली होती है वो स्मॉल होती है और एक लार्ज होती है। स्मॉल मतलब छोटी, लार्ज मतलब बड़ी। अ स्मॉल फैमिली, स्मॉल मतलब छोटा। जो छोटा परिवार होती है, छोटी फैमिली होती है, उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? कौन कौन होते हैं? पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा, और चाइल्ड या चिल्ड्रन। ठीक। न्यूक्लियर फैमिली मतलब छोटी फैमिली, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट है अ लार्ज फैमिली इंक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। एक जो लार्ज फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, बड़ा परिवार होता है, उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? कौन कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, पेरेंट्स मम्मी पापा, अंकल आंटी और कज़न्स। तो हम इसे क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर पिक्चर में भी देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली में थोड़ा आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है दिस डेज वी यूजुअली see nuclear families. A joint family may break up into 2 or more nuclear families. हम इस टाइम पे देखते हैं, यूजुअली देखते हैं आजकल कि न्यूक्लियर फैमिली, आजकल हर तरफ हम न्यूक्लियर फैमिली देख रहे हैं। बहुत छोटी छोटी फैमिलीज़ होती हैं, क्योंकि ये एक जॉइंट फैमिली 1 से 2 भाग में टूट जाती है। क्योंकि जॉइंट फैमिली में लोग रहने वाले लोग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद वो एक क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज़ बना लेते हैं। देयर मे बी सम पीपल who are related to our family but they do not live with us. They are our relatives and form our extended family. हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो हमसे रिलेटेड होते हैं, वो हमारे संबंधी होते हैं, हमारे से संबंध रखते हैं, हमारी फैमिली से संबंध रखते हैं, लेकिन वो हमारी फैमिली के साथ नहीं रहते, एक दूसरे के साथ नहीं रहते, लेकिन वो रिलेटिव्स होते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कज़न्स आर पार्ट्स ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी और उनके बच्चे जो होते हैं, हमारे कज़न्स, ब्रदर या सिस्टर, वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। दे डू नॉट लाइव विथ अस बट वी विजिट दैम ओकेजनली। हम उनके साथ रहते तो नहीं हैं, लेकिन समय समय पर हम उनसे मिलते ज़रूर हैं, किसी ओकेशन में, किसी त्यौहार में, किसी उत्सव में। We also meet them on special days like festivals, birthday, weddings or other family ceremonies. हम उनसे कब कब मिलते हैं? स्पेशल डेज़ में मिलते हैं, जैसे फेस्टिवल है, बर्थडे है, वेडिंग है, जैसे शादी और फैमिली की सेरेमनीज़ में। The family members who belong to our father's side are the paternal relatives like fathers, parents, brother and sister. Similarly, the family members who belong to the mother's side are the maternal relatives like mothers, parents, brother and sister. However, our parents and siblings who live with us form our immediate family. हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो फादर की साइड से बिलोंग करते हैं, मतलब पिता के तरफ के लोगों को हम क्या कहते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स। जैसे पापा की बहन, हमारी बुआ, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आंट, तो हम इसे क्या करेंगे? पैटर्नल रिलेटिव्स। एंड सिमिलरली
अगर मम्मी की साइड से बिलोंग करते हैं, मम्मी की तरफ की, जैसे मम्मी की बहन या मम्मी का भाई, मम्मी का भाई मतलब मामा और मम्मी की बहन मतलब मासी, तो ये सभी किस साइड के होंगे, मैटरनल रिलेटिव्स होंगे। ओके। वैसे ही पेरेंट्स और सिबलिंग्स हु लाइव विथ अस, हमारे जो पेरेंट्स और सिबलिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, इमीडिएट फैमिली। रिलेशनशिप विथ इन अ फैमिली, फैमिली की जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो कैसे है। लुक एट दिस फैमिली चार्ट, इट शोज आवर जनरेशंस ऑफ अ फैमिली। The oldest member is 95-year-old Mrs. Gupta. She is the principal of the medical college. Her husband, Mr. Gupta, he is no more. The youngest member is Rimi. She is 6 years old. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फैमिली की जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो कैसा है। तो आइए एक फैमिली चार्ट से समझ सकते हैं। एक जनरेशन बता रहा है, इस फैमिली में अलग अलग जनरेशन के लोग हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे जो एज वाले हैं, वो सबसे पहले 95 ईयर ओल्ड की है, जिनका नाम है मिसेस गुप्ता। वह मेडिकल कॉलेज की क्या है, प्रिंसिपल है। उनके जो हस्बैंड है मिस्टर गुप्ता इज़ नो मोर, मतलब वो इस दुनिया में नहीं है। द यंगेस्ट मेंबर, जो सबसे छोटा मेंबर है, वो कौन है, 6 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर हम एक फैमिली चार्ट देख रहे हैं, लेट मिस्टर गुप्ता, ठीक है। मिसेस गुप्ता जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज की, ये हुई आपकी फर्स्ट जनरेशन। देन उनके बच्चे, ठीक, तो उनके बच्चे कौन कौन है देखेंगे। नीतीश उनका बेटा है, जिनकी पत्नी कौन है, माया, डॉटर इन लॉ। रोहन भी उनका एक बेटा है, जिनकी पत्नी कौन है, सीमा, डॉटर इन लॉ। एंड उनकी एक डॉटर भी है मिसेस गुप्ता एंड मिस्टर गुप्ता की, शालिनी, जिनके हस्बैंड है प्रताप, सन इन लॉ। ये आपके क्या हो गए, सेकेंड जनरेशन। मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता के फर्स्ट जनरेशन के थे। देन नेक्स्ट उनके जो दो सन एंड 2 सन्स एंड 1 डॉटर, ये आपके सेकेंड जनरेशन के हुए। ओके। देन नेक्स्ट है, ओके, तो हमने सेकेंड जनरेशन तक का कंप्लीट कर लिया था। देन इनके जो बच्चे होंगे, उनके जो सन डॉटर होंगे, वो थर्ड जनरेशन में आएंगे। सो पहले तो देख लेते हैं नीतीश, जो उनका बेटा था मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता का, राहुल, ओके, एंड डॉटर इन लॉ मतलब उनकी वाइफ अंजू। नेक्स्ट है रोहन और सीमा का जो बेटा है सम्राट, ठीक। इन शालिनी और प्रताप, नुपुर है उसकी बेटी, और उनका जो सन इन लॉ है, मतलब उनका जो दामाद है, वो है समीर। ये हुई थर्ड जनरेशन। देन नेक्स्ट नुपुर और समीर का जो बेटा और बेटी, ये हुए फोर्थ जनरेशन। वैसे ही रिमी, राहुल और अंजू की बेटी। ओके, तो वैसे ही हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन यहाँ पर देखा। मिसेस गुप्ता इज़ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली। देखिए मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता फर्स्ट जनरेशन के हैं। शी हैज़ 2 सन्स एंड 1 डॉटर। शी हैज़ 2 सन्स, उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी। तो हमने यहाँ पर फैमिली जनरेशन के बारे में पढ़ा। ट्रेडिशंस हैं यहाँ पर कुछ फैमिली ट्रेडिशंस। In each family there are certain things that are being done in the family for a long time. Such things are called rituals और संस्कार। तो हमारे जो फैमिली, नेक्स्ट है फैमिली ट्रेडिशंस। तो हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था फैमिली जनरेशंस। ओके, अब फैमिली ट्रेडिशन तो हमने यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया था। In each family there are certain things that are being done in the family for the long time. Such things are called rituals and or
संस्कार, शुरू से ही जिस मान्यता को, जिस संस्कार को, जिस रीति रिवाज को माना जाता है उसे रिचुअल्स और संस्कार कहते हैं। वी लर्न डिफरेंट ट्रेडिशंस फ्रॉम द एल्डर्स इन द फैमिली। अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं जो हमारे घर के बड़े मानते हैं। चिल्ड्रंस लर्न गुड वैल्यू एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम देयर फैमिलीज़। जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो गुड वैल्यूज़ मतलब जो अच्छे संस्कार हैं, अच्छे जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है, उनमें क्या रीति रिवाज हैं, ये अपने घर से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। दिस वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन आर स्लोली पास्ड ऑन द सोसाइटी एंड दस एंड enlightened and educated society is developed। और ये जो आपके वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस है, वो धीरे धीरे समाज में एक दूसरे से पास होते हैं और इसी से ही हमारी जो सोसाइटी होती है वो डेवलप्ड होती है, इसका विकास होता है। नेक्स्ट है वी लर्न सेवरल वैल्यूज़ फ्रॉम अवर फैमिली सच अस। कुछ वैल्यूज़ होते हैं हमारी फैमिलीज़ के, वो ये हैं टू ग्रेट एंड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे जो भी बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टू टेक केयर ऑफ़ यंग वंस। हमें जो छोटे, हमसे जो छोटे हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका टेक केयर मतलब ख्याल रखना चाहिए। टू हेल्प ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे जो दादी दादा हैं, नानी नाना हैं, जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी मदद करनी चाहिए काम में। टू डेवलप अ पोलाइट नेचर। हम अपने में पोलाइट नेचर का डेवलप करना चाहिए, विकास करना चाहिए। बहुत साइलेंट आपको बात करना चाहिए, चिल्ला के नहीं बात करना चाहिए, है ना। टू वेलकम, रिस्पेक्ट एंड एंटरटेन द गेस्ट। जो हमारे गेस्ट होते हैं उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वेलकम करनी चाहिए बहुत अच्छे से। टू टेक परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए फैमिली की। केयरिंग फॉर ईच अदर। हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली। अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, समय बिताना चाहिए। शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या करना चाहिए, घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अ फैमिली वेयर everyone help and supports each other in good and bad times is a strong and happy family। एक फैमिली जो हमेशा एक दूसरे पे सभी लोगों की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करती है, ठीक है, अच्छे और बुरे दिन में, वही एक स्ट्रॉन्ग और हैप्पी फैमिली होती है। ऐसा नहीं है कि बुरे वक्त में हम उनका साथ छोड़ दें और सिर्फ अच्छे वक्त में मतलब गुड टाइम में हम उनके साथ रहें। ऐसी अच्छी फैमिली नहीं होती। अच्छी फैमिली वो होती है और हैप्पी फैमिली वो होती है जिसमें हर टाइम हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, हेल्प करें और अच्छे और बुरे समय में उनका साथ दें। वही एक मजबूत और खुश परिवार होता है। ठीक, तो इसके साथ ही ये आपका फर्स्ट चैप्टर माय फैमिली यहीं फिनिश है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।